तुम मिली थी ना मोहित से, हमने देखा था तुम दोनों को। पता नहीं उसके साथ मिलकर क्या करने का सोच रही हो हमारे प्रीतिया के पीठ पीछे। मम्मी जी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं मानती हूँ मैं मोहित से मिली थी, लेकिन मैं उसे डांट रही थी। मैं उसे कह रही थी कि प्रीति की लाइफ से दूर हो जाए। मम्मी जी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, प्रीति मेरी बहन जैसी है। जैसी है तुम नहीं। हाँ तो मम्मी जी आपको मैं इतनी गिरी हुई लगती हूँ? आपको लगता है कि मैं मोहित के साथ मिलके प्रीति के खिलाफ कुछ रचूंगी साजिश? मम्मी जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो मोहित मेरे रास्ते के सामने आ गया तो मैं क्या करती? मुझे धमकी दे रहा था तो मैंने उसे डांटा। मम्मी जी कह रही थी कि प्रीति को बख्श दे, उसकी लाइफ से दूर चली जाए बस। मैं तो सपने में भी ऐसा करने का नहीं सोच सकती। मम्मी जी यकीन कीजिए, अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं उसके रास्ते के बीच आऊंगी, प्रीति की शादी करवा के रहूंगी। अरे गौरिया, किसके रास्ते में आने की उतावली हो रही है? क्या हुआ रे गौरिया? हैं? कुछ नया कांड किया का? हमको समझा रही थी हमको समझा रही थी कि वो प्रीतिया की शादी, कोई भी मुश्किल आएगी, कुछ भी होगा तो भी प्रीतिया की शादी करवा कर रहेगी, सब जिम्मेदारी संभाल लेगी ठीक से। ऐसा कह रही थी हमको भौरिया, और कह रही थी कि हम ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा चिंता में ना रहे बस। हम शाम की दिया बातें करके आते हैं। हाँ बहुत सब समझा रहे ना तुझे खुशियाँ। सरला भी समझा रही थी बेटी की विदाई तो हो जाती है, और बौरिया समझा रही है निकल निकल तू निकल। रुक के बात सुनने की कोई जरूरत ना है, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और तू बौरिया है तो ज्यादा ही पढ़ाने लगी है। हमारी गौ जैसी बहू को झूठ बोलना सिखा दिया। अरे तुम दोनों आ गए? तुम बड़ी जल्दी आ गए, सारी रस्में जल्दी खत्म हो गई क्या? हाँ पापा जी सब खत्म हो गया था। हाँ, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। वो कहा है कि अशोक जी के सर में दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा आज ठेला जल्दी बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म चाय पिला देते हैं अशोक जी को। सर में तो हमारे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो एक गर्मा गर्म चाय हमको भी पिला ही दीजिए। कहाँ मौसी जी, कुछ कह रही थी क्या आप? नहीं नहीं हम क्या कह रहे थे, ये लो चाय ले लो। अब तुम लोग आ गई हो तो हमें चिंता करने की क्या बात है। हम चलते हैं फिर। अरे नहीं नहीं, अरे हाँ, चाहिए ना, पापा जी को हम संभाल लेंगे, है ना पापा जी? उनको जाने दीजिए। ठीक है चलते हैं। ऐसे मत देखिए, हम थोड़े परेशान हैं। भगवान के साथ कनेक्शन थोड़ा ढीला सा पड़ गया है। अभी हमारी हर चाल उल्टी पड़ रही है, तो आपकी मदद चाहिए। हम सोच रहे हैं आपको हमेशा हमारे साथ रखेंगे बगल में। कहा है वार्तालाप करने में भी आसानी हो जाएगी, और आप अगर साथ में रहोगे ना तो कभी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा। है मदद करोगे ना? भूरिया को निकालना है घर में से, उसके लिए लो हाथ में फोटो लिया और आइडिया दिमाग में दे दिया आपने। बच गए।
सत्यानाश हो, ये ढकोसला भी फैल गया है, गिराया नहीं इसने हाथ से। दादी जी, आप ये फोटो कहाँ लेके जा रही थी? टूट गई है का? अब साफ कर दे हम। थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं हम कभी कभी, तो ले आए। होना खत्म हो रहा अम्मा का बाबूजी से। तू कहाँ हंस रही है? तू कहाँ हंस रहा है? जी कुछ नहीं, वो प्रसाद बांटना था सबको। तो दे सबको, और फिर वो बोरिया ऊपर सरका। जी। और ये क्या है? तू तो जमी हुई कारीगर बन गई है। काका डिजाइन बनाती है, काका डिजाइन। अरे दादी, मैं आपके लिए नहीं ये साड़ी लाई हूँ। कौन सी दादी, मैं आपके लिए साड़ी ले, ऐसे तो बोल रही है जैसे पता नहीं विदेश से साड़ी ला रही है, हैं? गेरुए रंग की ले आई ऐसे शैम शैम। दादी, आप जो पहनोगी वही लाऊंगी ना मैं। वैसे आपको देख के ना एक गाना याद आता है मुझे। हमें देख के बहुतों को बहुत सारे गाने याद आते हैं, समझी? रंग दे तू मोहे गेरुआ। कर रहे हो भाई? हम ऊपर लेके जाते। थक गई दादी मैं। कहाँ बनाया है, हैं? कहाँ बनाया है? प्रीतिया तो इतनी खूबसूरत, पर इतना सारा कपड़ा खाए, हैं? हैं? हमारी प्रीतिया तो बटन छुट्टी है, इतनी सी है, इतने में तो दो प्रीतिया ढस जाए। पर बहुत करके आई पैसे, इतना सारा लाई। दादी मेरी बात तो सुनो, ये पापा ने कहा इसलिए मम्मी के लिए बना रही हूँ। इसे कहते हैं रोमांस। जरूर पापा ने कहा होगा। हाँ, कितना प्यार करते हैं ना पापा जी मम्मी जी से। और एक तुम सड़ो। लहंगा पहनो, लहंगा पहनो। क्या रानी, लहंगा पहनेगी? क्या कहती है खुशिया? लगे हाथ बारात भी बुला दे, हैं? और अगर खुशिया लहंगा पहनेगी इसका, तो फिर तेरे बाप के लाने एक शेरवानी भी बना दे, हैं? हैं? बेटी के साथ साथ माँ बाप भी फेरे लेंगे। कारी खुशिया लहंगा पहन के फेरे लेगी का हमारे लल्ले के साथ? आपकी बेटे की जिद थी कि हम लहंगा पहने, हमको नहीं पहनना था लहंगा। हम नहीं पहनने वाले लहंगा महंगा। इलाहाबाद न पहुंची अभी तक गाड़ी, तो आगे का क्या बताएं आपको वर्मा जी? दूसरा कि हम तो कह रहे थे कि उसके बगल में बैठ के कान में चिल्लाओ तो भी कान के पट में कछू नहीं घुसता, और ये बिना घंटी के उसके फोन के अंदर उसे सुनाई देता है वर्मा जी इलाहाबाद की ट्रेन की बात। उसमें था ना वो जो घर घर आता है, वाइब्रेटर। हाँ, कहीं तो पता चला कि फोन आया। सरकना चाहता है? हाँ, इसीलिए रुके थे कि हम जरा कह दे तुम्हें। वर्मा जी से बात करके आएगा तू। हाँ, कौन सी ट्रेन की बात कर रहे थे हम? फोन उल्टा है वैसे। दादी मैं तो क्या सोच रही हूँ, पापा के साथ साथ भैया के लिए भी शेरवानी बना देती हूँ। क्या है ना, भैया ने तो अपनी शादी में लास्ट मोमेंट पे एकदम हीरो की तरह एंट्री मारी थी। इस बार दोनों बाप बेटे को ना रथ पे बैठा के ले चलते हैं। कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी तू आजकल? हाँ, ये पंडित जी विराजिए विराजिए। हमें तो लगा हमें 100 साल तपस्या करनी पड़ेगी आपके दर्शन लेने के लाने। अम्मा जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप आज? घर का टाइम देखो।
लड़कपन खत्म हो गया हो तो पूछो वो पंडाल वाला कहाँ अटक गया। नहीं, आज अगर हल्दी करनी है तुम्हारी बहन की तो मंडप तो लगाना पड़े है। वैसे अगर तुम्हारी इच्छा ना आई तो कछु ना आई है, फुर्सत में कभी और कर देंगे तुम्हारी बहन की शादी। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। देखो दादी, अभी कर रहा हूँ। छोटी रानी, अम्मा जी, पंचांग के हिसाब से आज 2 बजे का सुहागले का मुहूर्त है। 2 बजे का। हाँ। हाँ, उसके बाद जो है आप हल्दी और मेहंदी की रस्म पूरी करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कम से कम 21 औरतों को बुलाइएगा सुहागले के लिए। 21 औरतें? जी हाँ। 21 औरतें कहाँ से इकट्ठा करें हम? कहाँ से इकट्ठा करें? मोहल्ले वाले को तो हम देखो सबको देने के लिए कछु लाना पड़ेगा। टेम का फटाफट। तो हम क्या कहते हैं, घर की औरतों के साथ निपटा लो। तो ऐसा करिए, 11 औरतें कम से कम चाहिए, उससे कम मत लाइएगा। हाँ, नहीं तो काम नहीं बनेगा। मालिक, बस आप ही हो जो सही रास्ता दिखाते हो। सुबह से हम बेजान थे, अब जाके कोई ढंग का बहाना मिला। आज हमें मालूम चल गया कि आप हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अरे व्योम, कहाँ जा रहे हो बेटा? वो मम्मी एक दोस्त से मिलने जा रहा था। अरे बेटा, दोस्तों से मिलने काहे जा रहे हो? तुमको नहीं लगता कि तुमको अपनी होने वाली दुल्हन से मिलना चाहिए? अरे क्या सोच रहे हो? एक बार तो तुम्हें मिलना चाहिए उससे। का अगर नहीं मिलना है तो बोल दो, हम मना कर देते हैं। वैसे भी लड़की की भाभी का फोन आया था। अब मिलना ना, बिल्कुल मिलना मम्मी। बस उसको एक बात से आगाह कर देना, उसको कहना कि हमारे घर में ना एक नागिन है जो कुंडली मारकर बैठी हुई है। बस आते ही उससे बचकर रहना। हाँ? नो 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 मॉम जी, आप तो कभी सही होती ही नहीं है। इस घर में एक रही 2 लेडी स्नैक्स है ना मॉम जी? कौन है ना, अपनी औकात में रहे। हाँ, अगर हम एक लड़की लेकर आ सकते हैं तो दूसरी को घर से निकाल भी सकते हैं। बस सिर्फ सुजीव को बोलने की जरूरत है। वही तो हम भी बोलना चाहते हैं मॉम जी। सुजीव जी को बताने की जरूरत है। क्या है ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। कभी कभी आपकी टॉक सुनते हैं, कभी कभी हमारी टॉक सुनते हैं। बस बिल्कुल सही कहा। हमारा बेटा ना बहुत भोला है, पर तुम देखना हम कैसे कैसे शान से इसकी शादी करेंगे और कैसे शान से अपनी दुल्हन को इस घर में लेकर आएगा। और तुम ये भी देखना कि व्योम उसको कितनी अच्छी तरह रखेगा, उसके सारे सपने पूरे करेगा। मरी जी, मरी जी, जाओ, तुम्हारा पति बुला रहा है। जरा हमारे भोले भंडारी का ना अच्छे से ख्याल रखना। सॉरी मॉम जी, सुजीव जी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। सुजीव बेटा, बेटा सुजीव, तुम्हारी परी कह रही है कि वो नहीं आ सकती। तुम अपना ख्याल खुद रख लो। हमारे क्यों? हमारे सुजीव जी, हमारे। अब आया ना पहाड़ के नीचे। अम्मा जी, जब आपकी पूरी तैयारियां हो जाए ना तो आप हमें फोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। हाँ, नाश्ता हो गया ना? तो घर तो है। अच्छा, राम 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 राम। दादी अब क्या करें? अगर आपको ये साड़ी पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए लहंगा बना देती हूँ, गेरुए रंग का। दादी, ये क्या किया? आज हम घर सजाने आए। तो मना किया? क्या मना हमने किया? मना किया? क्या मना? आजकल बहुत फोन पे बात कर रहे हो। हाँ, किससे बात कर रहे थे? और ये जो मूक दर्शक बन के तुम मजा ले रहे थे ना? अरे जीजी, मजे नहीं ले रहे थे, हम तो ये देख रहे थे कि किस तरह वो छिपकली तुम्हारे मुंह पे पत्थर बरसा रही है। एक बात कहें, अब इस घर पर तुम्हारी जो है पकड़ कमजोर होती जा रही है। अच्छा,
हमारी पकड़ ढीली पड़ गई है। हाँ, अभी दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं। रुको तुम। ये का फोन कर। शर्मिली समदन जी, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी हैं? ओ, हम पूछ रहे थे कि हमारी प्रीति बिटिया कैसी है। प्रीतिया को क्या हुआ? मतलब हाँ ठीक ही है। प्रीतिया ठीक ही है, अच्छी है। हम तो कहते हैं कि जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही है, उसकी निखरता मतलब खूबसूरती और निखरती जा रही है। हमें तो लगता है कि 2 किलो वजन ही बढ़ गया है उसका। वो बहुत ही सुंदर और तंदुरुस्त दिख रही है। काहे? अरे वाह, ये कहकर तो आपने हमको खुश कर दिया। तो कहा है ना कि प्रीति को जरा बाहर भेज दीजिए ना व्योम से मिलने के लिए, उससे मिलना चाहता है। क्या हुआ अम्मा जी, चुप काहे हो गए? वो शर्मिली समदन जी, ये जो मिलने मिलाने के ढकोसले होते हैं ना, वो हमसे परे है। 4 दिन के बाद शादी है, उसके बाद मिलते ही रहेंगे, रोज ही मिलेंगे। और सच कहे तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन अभी तो आप बोले उसका 2 किलो वजन बढ़ गया है, वो तंदुरुस्त हो गई है। बुढ़ापा आ गया, क्या बताए शर्मिली समदन जी, भूल जाते हैं बोल के। तो हम एक काम करते हैं कि हम लड़की से पूछ लेते हैं, फिर उसके माँ बाप से पूछ लेते हैं, और भाई भौजाई को भी पूछना पड़ेगा। सबको पूछ पाछ के हम आपको फोन लगाते रखते हैं। ये नया सुनोगे? अरे ताली जाने दो ना, प्रॉब्लम क्या है? तेरे मुंह में मिर्ची ठूसते, तेरे मुंह में मिर्ची ठूसते, हम हरी मिर्ची काट कर ठूसते। दादी बहाना मार के हमको सल्टा दिया। अरे पूछो, पोते बहू से पूछेंगे। अरे अम्मा जी को किसी से पूछने की जरूरत है का? ये तो सब बहानेबाजी वाली बात है। अरे जीजी, हम तो तुमको बोले ही थे कि तुम्हारी पकड़ जो है घर पर कमजोर होती जा रही है। पहले तो तुमको सल्टाना पड़ेगा। मजाक, इनको हर बात मजाक लगती है, चुप जाती है। क्या है? पानी है, पी लो। पानी था। ये क्या किए जीजी तुम? पानी डाले। बस ये याद रखना कि इस पानी की जगह गर्म चाय भी हो सकती थी। अब जाओ, कपड़े बदल के आओ। जाओ मामा, भागो, ठंड लग जाएगी। बहुत होशियारी साइनस हो। का प्रॉब्लम वैसे ही आपको। क्या किया है? उसके साथ यही होना चाहिए, बहुत होशियारी मारता है आजकल। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमने अम्मा जी को फोन काहे किया, सीधा उनकी पोते बहू को फोन करना चाहिए था। और अगर उसने हाँ कह दी तो अम्मा जी फिर कुछ नहीं कर पाएंगी, उनको भी हाँ कहना ही पड़ेगा। दी का पैकेट दीजिए। गोपाल जी का कच्ची हल्दी भेज दी, कच्ची हल्दी। कोई कच्ची हल्दी भेजता है का? आते आते तुम्हारी दुकान पे आते, तुम रुको। अरे वो अम्मा जी, वो पंडित जी चले गए का? का नहीं, वो सुहागले के बारे में पूछना था, और फिर मंडप भी तो चढ़ाना है, मंडप वाले भी गायब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूछना का है? बोल के गए 11 सुहागन चाहिए, सुहाग लेके लाने। अच्छा। वही हम सोच रहे कि इतने कम समय में 11 सुहागन कहाँ से पैदा करे हैं, और उनको सबको कछु देना भी पड़ेगा। और फिर तुम्हारी जो मॉडर्न बहुरिया है वो तो बजट का बक्सा खोल के बैठ जाएगी। रिया, रिया। का रिया रिया का ढोल पीट रहा है? हमें बात करनी है, बात तो करने दे। वो पंडाल वाला बोल रहा है कि वो म्यूजिक सिस्टम साथ में नहीं देगा। क्या बात क्या हुई तुम्हारी? कहा था ना, उसने कहा था म्यूजिक सिस्टम भी आएगा और साथ में डीजे भी भेज देगा। तो तुमने एडवांस कितने दिए उसे? हाँ, आई थिंक 11,000 रुपए। बस इसलिए नाटक कर रहा है वो। अरे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए देने चाहिए थे उसे। अभी तो 500 रुपए के पीछे काहे पड़ा है? हमें जरूरी बात करनी है, चुप रहे। बताओ बहुरिया 11 सुहागन कहाँ से पैदा करे? मोहल्ले वाले को तो बुला नहीं सकते, अगर उनको बुलाया तो फिर उनको पता चल जाएगा कि प्रीतिया शादी कर रही है, और तो ये फिर प्रीतिया ने जो कांड किया उसकी बात फैलेगी, सबको फैलेगी। शर्मिली समदन जी को पता चली तो वो तो शादी कैंसल। तब क्या करे? दादी जी, शादी की बात छुपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब बारात घर पे आएगी तो सबको वैसे ही पता चल जाएगा, और प्रीति की कोई गलती नहीं है, तो हम क्यों किसी से डरे और ये शादी की बात छुपाएं?
बहुत सही कहा तूने गोविंद, बहुत सही कहा। भाभी। हाँ प्रीति आई। भैया बाकी सब मैं आपसे फोन पे ले लूंगी। हाँ मिल गया जुगाड़ मालिक, धन्यवाद धन्यवाद। क्या काम कर अपना जरा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।